जरा इस वीडियो को गौर से देखिए। तस्वीरों में धमाके और तबाही का ये मंजर आम सीरिया की राजधानी दमिश्क का है। जी हाँ, इसराइल ने मंगलवार 15 जुलाई को सीरिया में जोरदार बमबारी की। ऐसा धमाका जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। एक बड़ी सी बिल्डिंग पल भर में ही नेस्तनाबूद हो गई और आसमान की ऊंचाइयों को छूने वाला धुएं का गुबार दिखने लगा। इस्राएली वायुसेना ने सीरिया में एयर स्ट्राइक की पुष्टि की है। उन्होंने इसके कुछ वीडियोस जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि इस्राएली वायुसेना ने सीरियाई शासन के सैन्य ठिकानों पर हमला किया। उन्होंने सीरियाई रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय पर भी हमले की पुष्टि की। ये हमले कई सवाल खड़े करते हैं। सवाल ये कि सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद को सत्ता से हटाने के लिए अमेरिका और इस्राएल ने एड़ी चोटी का जोर लगाया। माना जाता है कि नए सदर अबू मोहम्मद अल जोलानी या अहमद अल शरा को इस्राएल और अमेरिका का समर्थन प्राप्त है। यही वजह है कि जिस अबू मोहम्मद अल जोलानी को अमेरिका ने आतंकियों की सूची में रखा था, उसके सत्ता में आते ही अमेरिका ने उसे आतंकी लिस्ट से बाहर कर दिया। सीरिया से प्रतिबंध हटाए गए और तो और कर्जा भी पूरा का पूरा माफ कर दिया गया। ऐसे में इसराइल का सीरिया में एयर स्ट्राइक करना थोड़ा आश्चर्यजनक कदम है। क्यों किया इसराइल ने सीरिया में हमला? इसराइल का दावा है कि सीरियाई सरकारी बल और बेदुइन कबीलों के बीच स्वेदा में बढ़ती सांप्रदायिक हिंसा में ड्रूज समुदाय को निशाना बनाया जा रहा था और सीरियाई सरकार इसे रोकने में नाकाम रही। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. इसलिए इसराइल ने दमिश्क में रक्षा मंत्रालय और सेना के मुख्यालय पर हमले कर सीरिया की क्षमता को कमजोर करने की कोशिश की। क्षेत्रीय विश्लेषकों का मानना है कि इसके पीछे इसराइल के व्यापक रणनीतिक हित भी हैं। इसराइल लंबे समय से सीरिया में ईरान समर्थित समूहों जैसे हिजबुल्लाह और उसके हथियार के ठिकानों को निशाना बनाता रहा है। ये हमले संभवतः ईरान के प्रभाव को सीमित करने और सीरिया में अपनी सैन्य स्थिति को मजबूत करने का हिस्सा है। दमिश्क जैसे प्रमुख लक्ष्यों पर हमला क्षेत्र में इसराइल की आक्रामक रणनीति और सीरिया की नई सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश को दर्शाता है, जो सऊदी अरब और तुर्की के करीब भी मानी जाती है। बहरहाल इसराइल के इन हमलों ने मिडिल ईस्ट में एक और तनाव तेज कर दिया है। देखना यह होगा कि सीरियाई सरकार इसका जवाब कैसे देती है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सीरिया से, जहां इस्राएली फोर्सेस ने अटैक कर दिया है। यह अटैक अब सीधे सीरिया को युद्ध में कूदने के लिए मजबूर करने जैसा है। हाल ही में सीरिया में सत्ता परिवर्तन हुआ था और तब से कहा जा रहा था कि इस्राएल और सीरिया में अब मतभेद खत्म हो रहे हैं, लेकिन अब अटैक के बाद वहां रक्षा मंत्रालय की ही बिल्डिंग को उड़ा दिया है। इस्राएल ने सीरिया के रक्षा मंत्रालय और सेना मुख्यालय पर जबरदस्त हमला किया है। यह हमला ड्रोन और बम के जरिए किया गया। इस्राएल के नए हमले की वजह से राजधानी दमिश्क में धुएं का गुबार देखा जा रहा है। आसमानों में साफ तौर पर इन्हें देखा जा सकता है। इस्राएल ने हमले की पुष्टि की है और कहा कि सांकेतिक तौर पर अभी बस 2 ड्रोन दागे हैं, यानी साफ है कि आगे यह हमला बढ़ेगा। गौरतलब है कि इस वक्त सीरिया में शिया और सुन्नी की जबरदस्त लड़ाई छिड़ी है। इस बीच इसराइल इस मौके का खूब फायदा उठा रहा है। टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक इसराइल डिफेंस फोर्सेज यानी आईडीएफ ने ड्रुज पर हो रहे हमले का बदला लेते हुए सीधे दमिश्क में सीरिया के सैन्य ठिकानों पर हमला बोला है। इस हमले में 2 प्रमुख सरकारी इमारतों, रक्षा मंत्रालय और सेना मुख्यालय के ध्वस्त होने की जानकारी सामने आई है। यह हमला ऐसे समय में हुआ जब इसराइल और सीरिया के बीच 15 जुलाई को ड्रूज समुदाय के मुद्दे पर समझौता हो गया था। फिर 24 घंटे के भीतर ही इसराइल ने हमला बोल दिया। क्या यह सैन्य रणनीतिक चाल थी या फिर इसराइल के कूटनीतिक चालाकी? ये सवाल अब खड़े होने लगे। Aim right,
Achieve big at KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality at KR Mangalam University. सीरियाई सेना के मुताबिक इस्राएली ड्रोन ने दमिश्क के उमैयद स्क्वायर के आसपास हमला बोला। इस हमले में सीरिया को हुए नुकसान का आकलन अभी तक नहीं हो पाया, लेकिन कुछ नागरिकों के मारे जाने की भी बातें आ रही हैं। गौरतलब है कि सीरिया में बशर अल असद के तख्ता पलट के बाद जोलानी की सरकार बनी। जोलानी के नेतृत्व में कहा जा रहा है कि अमेरिका से रिश्ते अच्छे हुए और उसके बाद अब जो नजर थी वो इस्राइल पर थी, लेकिन इस्राइल ने बड़ी ही चालाकी के साथ सीरिया पर हमला बोल दिया। जो ईरानी समर्थक हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये हमला और आगे बढ़ सकता है। इसके साथ ही सीरिया पर बड़ी चालाकी के साथ नेतन्याहू कब्जा कर सकते हैं। यह हमला इस्राइल और सीरिया के रिश्तों को फिर से गरमाता हुआ दिख रहा है। इस्राइल का सैन्य नेतृत्व सीधे दमिश्क में हमले कर रहा है, जबकि इस्राइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू उस समय तेल अवीव में कोर्ट में थे। इस दौरान जैसे ही जज को हमले की खबर मिली, उन्होंने कार्यवाही को स्थगित कर दिया और नेतन्याहू ने तुरंत वार रूम में बैठक की। सीरिया की नई सरकार को तुर्की और सऊदी अरब का करीबी माना जा रहा है और सीरियाई राष्ट्रपति अल शरा के सऊदी क्राउन प्रिंस के साथ गहरे रिश्ते हैं। हाल ही में अमेरिका ने सीरिया को खुलकर समर्थन दिया था, लेकिन जिस तरह से इस्राइल ने सीरिया पर हमला किया उससे कई सवाल खड़े होने लगे हैं कि आगे क्या होगा, खासकर तब जब अमेरिका ने दोनों देशों से सीज फायर की अपील की थी। इस्राइल और सीरिया दोनों अमेरिका के करीबी सहयोगी हैं, लेकिन इस हमले ने दोनों के रिश्तों को और जटिल बना दिया है। क्या सीरिया अब समझौता नहीं करेगा तो क्या इस्राइल को एक और युद्ध में कूदना पड़ेगा? मरने और मारने की कसम खाकर गजा की लड़ाई लड़ रहे यमन के हूतियों ने इस्राइल को बुरी तरह पटखनी दे डाली है। 15 जुलाई 2025 को यमन के हूती विद्रोहियों ने इस्राएली सैन्य ठिकानों पर एक बड़ा ड्रोन अटैक किया। एक ऐसा हमला जिसने मध्य पूर्व में चल रही जियोपॉलिटिकल टेंशन को नई दिशा दे दी। हूती सैन्य प्रवक्ता याहसारी ने एक बयान जारी कर बताया कि उन्होंने इस्राइल के नेगेव रेगिस्तान स्थित सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए 3 ड्रोन लॉन्च किए थे। इनमें से 2 ड्रोन सफलतापूर्वक टारगेट तक पहुंचे और इस्राएली डिफेंस फोर्सेज यानी आईडीएफ के ठिकानों को क्षतिग्रस्त कर दिया, जबकि तीसरा ड्रोन इलाद पोर्ट की ओर भेजा गया, जिसे इस्राएली एयर डिफेंस सिस्टम ने रास्ते में ही रोक लिया। जानकारों का मानना है कि यह हमला अचानक नहीं था, बल्कि पिछले कई महीनों से हूती विद्रोही इस क्षेत्र में सैन्य और सामरिक हमले करते आ रहे हैं। पहले ये हमले सिर्फ लाल सागर में कमर्शियल जहाजों और अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों तक सीमित थे, लेकिन अब ये सीधे इस्राएली सरजमी तक पहुंच चुके हैं। हूतियों ने पहले भी तेल अवीव, अश्कलोन और बेन गुरियन एयरपोर्ट जैसे हाई प्रोफाइल लोकेशंस को निशाना बनाने की कोशिश की। उनके ड्रोन और क्रूज मिसाइल अटैक कई बार इस्राएली एयर डिफेंस को चकमा देने में कामयाब भी हुए। हूती विद्रोहियों की रणनीति सिर्फ यमन तक सीमित संघर्ष में नहीं रही। जानकारों का कहना है कि ईरान का ये पूरा खेल है, जिसमें उनकी कथित रेसिस्टेंस फोर्सेस शामिल है। इसका उद्देश्य है गजा में हमलों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई और इस्राइल पर दबाव बनाना। वे खुलेआम कह चुके हैं कि जब तक गजा पर हमला बंद नहीं होता और घेराबंदी नहीं हटाई जाती, तब तक हूती अपने हमले जारी रखेंगे। हूती साफ कहते हैं कि वे झुकने वाले नहीं।